मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दिन जा कहाँ रहे हैं और दिन बीत कैसे रहे हैं। अभी तो 28 जुलाई था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 अगस्त को वापस से मिलेंगे ये डिसाइड करने को कि कैसे इलेक्शंस होंगे। 3 अगस्त आ भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग सुना भी दी और आज बहुत कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। वो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। मैं सब कुछ कवर करूंगी आज कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, आगे का फ्यूचर क्या है इंडियन फुटबॉल का, सब बात करेंगे। But before getting into the video, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is one-stop platform for all your football hunger. So in case you want to stream matches on the app, you can do it now. Or maybe you have missed a match or two and want to watch the match highlights, you can do it on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। हमने पिछली वीडियो कहाँ पे ख़त्म की थी? वो ये था कि 28 जुलाई, नॉट अगस्त, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो मर्जी है, अभी हमारा मेन फोकस ये है कि हमको इलेक्शंस करवाने हैं ताकि हम फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप करवा पाएँ जो 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यहाँ तक हम सारे अप टू डेट हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने मिलना था और ये डिसाइड करना था कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे। आज बहुत कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मैं शुरू करती हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना चला जाए। देखो, एक चीज़ जो थी, जो फीफा ने बोला था, वो ये था कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए AIFF की, जो कि हमसे नहीं बन पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हमको भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी ही चाहिए। तो मतलब हम दोनों का एम जो है, एक मेन मुद्दा जो है, वो सेम है। आपको भी इलेक्टेड बॉडी चाहिए, हमको भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी चाहिए। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। इंडियन फुटबॉल का ये पूरा केस हैंडल करने वाले 2 जस्टिस हैं। एक हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे हैं जस्टिस JB पर्दीवाला। उन्होंने आज कुछ पॉइंट्स एकदम क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट ये था कि जितना जल्दी हो सके हमको एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है AIFF की, उसके इलेक्शंस करवाने हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्शंस हेल्ड होंगे वो आर्टिकल 26 ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो COA कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बनाया था। तो उसमें एक आर्टिकल था 26, उसके हिसाब से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। सवाल अब ये पैदा होता है कि आर्टिकल 26 में है क्या? आर्टिकल 26 में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलेक्शंस कंडक्ट करने का, कि क्या एज लिमिट रहेगा, कितना टेन्योर रहेगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। अगला पॉइंट जो इस बेंच ने बहुत क्लियरली बोला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो बॉडी हम इलेक्ट करेंगे ये एक इंटरिम बॉडी होगा, मतलब एक टेम्परेरी बॉडी होगा। ऐसे नहीं है कि हमने ये जो बॉडी इलेक्ट कर दी, ये 4 साल 5 साल जितने टाइम इनका टर्म चलेगा उतने के लिए ये इलेक्ट हुई है, नहीं। ये एक इंटरिम बॉडी है तब तक के लिए जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ये एक इलेक्टेड बॉडी होगी और इनका काम कुछ 3 महीने तक का रहेगा, या तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। और इन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ AIFF फाइनलाइज हो जाए। ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज बेंच से सुनने को मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जनरल बॉडी है जो कि इलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ AIFF को, उसमें कौन होगा उस बॉडी में? क्योंकि अगर तुमको याद हो, पिछली बार जितनी भी स्टेट एसोसिएशंस की डिबेट चल रही थी और जो भी उनके ऑब्जेक्शंस थे, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ये जो जनरल बॉडी है इसमें 36 एमिनेंट प्लेयर्स जो कि बात की गई थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ना हो। क्योंकि उनको लगता था कि स्टेट एसोसिएशन की जो पावर थी ऑफ बीइंग इन द जनरल बॉडी टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो कम हो जाएगी, वो एकदम डिमीन सी हो जाएगी। मतलब क्या ही फ़ायदा हुआ अगर 36 स्टेट एसोसिएशंस में एक एक वोट रहता है और तुम 36 एमिनेंट प्लेयर साथ में लेके आ रहे हो जिनका एक एक वोट रहेगा। मतलब ये तो इक्वल सा ही रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड दे नेवर अग्रीड टू दैट, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ये बात थी। लेकिन आज आप लोग मुझसे ये चीज़ डेफिनेटली पूछोगे कि तुमने ये तो बता दिया कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा इस बार? लेट मी टेल यू, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है। वो ये है, उन्होंने बोला इस इलेक्टोरल कॉलेज में 36 स्टेट एसोसिएशंस तो होंगे ही, ये तो हमको पता ही है, लेकिन उनके साथ 36 एमिनेंट प्लेयर्स भी होंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान से सुनिए, 36 स्टेट एसोसिएशंस तो होंगे ही, साथ में
36 एमिनेंट प्लेयर्स की भी हाँ बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस चीज़ पे बहुत लंबा डिबेट हुआ था जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मतलब टोटल 72 मेंबर्स का एक बॉडी बनेगा जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो जो मेंबर्स होंगे वो चुनेंगे। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है AIFF की, इसमें कौन कौन होता है? एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसके बाद 5 मेंबर्स और होते हैं, मतलब टोटल 12 मेंबर्स होते हैं इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो इनके लिए ही इलेक्शंस होंगे और ये ही एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होगी। अब ये जो 36 एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इनमें भी 24 मेल प्लेयर्स होंगे और 12 फीमेल प्लेयर्स होंगी। अब जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बोला कि सिर्फ 12 फीमेल प्लेयर्स होंगी, मतलब ये तो कोई हिसाब नहीं बनता। अब इस चीज़ पे सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जो हैं, ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स COA की तरफ से अपीयर कर रहे थे और इन्होंने बोला कि देखो, हम तो खुद चाहते थे कि 50-50 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें हम फीमेल को कम दे रहे हैं, मेल को ज़्यादा दे रहे हैं, ये सब नहीं चलना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये हुआ जब हम AIFF के पास गए और हमने उनको बोला कि तुम लिस्ट तो दो हमको सारे प्लेयर्स का जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कोई ढंग से लिस्ट था ही नहीं, मतलब स्टैट्स का तो कुछ बात ही नहीं कर सकते थे कि जो AIFF ने हमको दिया हो। तो मतलब इट वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन द रिकॉर्ड्स दैट दे हैड। तो उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से व्हाट दे गेव, 250 मेल मेंबर्स थे उसमें एंड 30 फीमेल मेंबर्स थे। तो जिनका जो लिस्ट बना, तो उसके हिसाब से 2:1 इस बार के लिए इन्होंने ये एक लिस्ट बना दी कि चलो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते हैं, इस बार के लिए 24 मेल मेंबर्स रख लेते हैं और 12 फीमेल मेंबर्स रख लेते हैं, लेकिन अगली बार से 50-50 रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ऑफ चूजिंग दीज एमिनेंट प्लेयर्स? सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्होंने एटलीस्ट कम से कम बस एक इंटरनेशनल मैच खेला हो, मतलब कम से कम एक भी मैच खेला हो, तुम एलिजिबल रहोगे। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि तुम 2 साल पहले से रिटायर हो गए हो, मतलब कम से कम पीरियड तुम्हारे रिटायरमेंट का 2 साल होना चाहिए, तभी तुम एलिजिबल होगे एज एन एमिनेंट प्लेयर अगर तुमको चूज़ करना है तो। अब अगली बात जो उठती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये एमिनेंट प्लेयर्स चूज़ कौन करेगा, कैसे करेगा, मतलब कुछ है क्या, उसका भी प्रबंध है तुम्हारे पास? है। अब वो क्या है? 3 कॉम्बिनेशंस, मतलब 3 चीज़ें बता दी कि देखो, हमको लगता है कि इस तरीके से हम एमिनेंट प्लेयर्स चूज़ कर सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी तरीका तुम चूज़ कर लो। पहला तरीका जो था उन्होंने बताया, पहला कॉम्बिनेशन था वो ये था कि हर स्टेट एसोसिएशन, 36 स्टेट एसोसिएशंस हैं, तो हर स्टेट एसोसिएशन एक एक जो एमिनेंट प्लेयर है उसको नॉमिनेट कर दे कि हम चाहते हैं ये जाए हमारी तरफ से, जो भी होगा। तो सारे 36 एसोसिएशंस एक एक प्लेयर नॉमिनेट कर सकता है। ये हो गया सबसे इजी और पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो ये है, एक नेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन बनाना चाहिए। वो जो नेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन होगा वो आगे प्लेयर्स नॉमिनेट करेंगे कि ये 36 प्लेयर्स आगे जाएंगे। तीसरा तरीका जो है वो है जोनल रिप्रेजेंटेशन, कि उसके हिसाब से प्लेयर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। देखो, तरीके तो बहुत बढ़िया बताए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा। और अभी तो हमको इतना अर्जेंसी है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ। जो दूसरा पॉइंट था कि नेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन हो, वो तो नेशनल स्पोर्ट्स कोड में भी बोला गया है, लेकिन ये प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने में, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर से जोनल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्शन अलग से करवाने पड़ेंगे, तो क्यों इतना टाइम कंज्यूमिंग करना? भी तो सबसे ईजी है पहला वाला मेथड, वो ये है कि हर स्टेट को बोलते हैं कि तुम अपनी तरफ से एक एमिनेंट प्लेयर हमको दे दो, और सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 दिन का ही टाइम दिया है कि तुम जल्दी से जल्दी ये एमिनेंट प्लेयर्स का लिस्ट हमको दो, ताकि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट करवा पाएँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ नेम्स थ्रो करने वाली हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ऐसे नहीं है कि मैं एवी कुछ तुमको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला नाम जो मैं आपके सामने लेने वाली हूँ वो है सीनियर एडवोकेट मिस मनिका गुरुस्वामी। अब ये जो एडवोकेट हैं, ये वहाँ पे अपीयर कर रही थी स्टेट एसोसिएशंस के बिहाफ पे, और इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो इन्होंने रखा वो ये था कि जो एमिनेंट प्लेयर्स हैं उनको वोटिंग ना दी जाए,
वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए हैं, और ये उन्होंने बोला कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड में भी लिखा है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताने वाली हूँ। तो ये जो सीनियर एडवोकेट गुरुस्वामी हैं, ये पूरा टाइम नेशनल स्पोर्ट्स कोड को ही लिंक कर रही थी, उसी को ही रेफ़र कर रही थी कि उसके हिसाब से तो भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से तो एमिनेंट प्लेयर्स को कुछ भी वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे तुमको एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगी कि क्लियरली क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड जो मिस गुरुस्वामी हैं उनका क्या कॉन्वर्सेशन रहा था। यू विल बी शॉक्ड। जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो बोलते कि यू वांट ओनली स्टेट एसोसिएशंस टू वोट। फिर मिस गुरुस्वामी बोलती हैं कि दैट इज फीफाज नॉर्म्स, एमिनेंट प्लेयर्स कैन नॉट वोट इंडिविजुअली, इट्स अ टीम स्पोर्ट। फिर ये पढ़िए जो बेंच बोलते हैं, पीपल हु हैव मेड द स्पोर्ट्स फ्लरिश विल हैव नो से देन, यू आर ऑब्जेक्टिंग बिकॉज वैल्यू ऑफ योर वोट रिड्यूस्ड। तो सोचो कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोली है। इंस्टेड यू रिमेंबर एक ये बात चली थी कि 16 लाख AIFF ने पे किया था एक एस्ट्रोलॉजर को रिलेटेड टू पता नहीं मैचेस, फिक्सचर्स, क्या शेड्यूल रहना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली बात क्या थी। एंड आई गॉट टू नो टुडे दैट 43 lakhs बिरयानी पे किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन। तुम सोचो कि दिस इज़ हाउ द मनी इज़ बीइंग स्पेंट। सो मतलब कहाँ से ही ढंग से एक एसोसिएशन चल रहा था जिस पे कि मिस गुरुस्वामी ने पूरा टाइम बोला है कि स्टेट एसोसिएशन को पावर देना चाहिए। क्या मिलेगा उससे, बिरयानी या एस्ट्रोलॉजर? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट? अब मैं एक और नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, वो हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन। अब ये अपीयर कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, और इन्होंने एक चीज़ बोली, ये बोलते कि जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है ना, वो एक रेफरेंस की तरफ से है। लाइक तुम उसको देखो, पढ़ो, जानो, और उसके हिसाब से तुम अपने रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कोई स्टैट्यूट नहीं है कि जिसको तुमको हर हालत में फॉलो करना है। और भी काफ़ी सारी बातें हुई थी, पर जो मेन मुद्दा था वो मैंने बता दिया। तो अभी जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जल्दी से जल्दी हमको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी ऑफ AIFF खड़ा करना है, ताकि वो 3 महीने तक अपना कामकाज जो भी है वो करते रहें। लेकिन ये टेम्परेरी बॉडी है, ये भी याद रखना। और एक अगली चीज़ मैं बताऊं, 10 दिन के अंदर अंदर जैसे मैंने बताया कि जो एमिनेंट प्लेयर्स हैं उसका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजना है ताकि एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार हो पाए। 28 अगस्त का टाइम दिया है इलेक्शंस करवाने का, 28 अगस्त, और 29 अगस्त को बोला है कि काउंटिंग ऑफ वोट शुरू हो जाएगी। मतलब सोचो कितना जल्दी काम हो रहा है। तो एक बात तो है, अगर सर पे तलवार पड़ी हो ना सब लोग काम करने लग जाते हैं नो मैटर व्हाट। ये तो भाई देख लिया। दैट इज़ व्हाई आई फील अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप इससे बेटर टाइम पे नहीं आ सकता था फॉर इंडियन फुटबॉल। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई ताकि बैन लगने से बचें, ताकि एक इलेक्टेड बॉडी, एक ढंग से बॉडी मिल जाए जो कि इंडियन फुटबॉल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, बिकॉज वी नो वॉट इज़ हैपनिंग। ये बिरयानी वाला स्टोरी सुन के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि यार ये क्या है, वॉट एम आई रीडिंग, लाइक रियली दिस हैपेंड। सो इमेजिन दिस इज़ हाउ इट वॉज बीइंग कंडक्टेड। हमको और क्या चाहिए? लाइक हम ये नहीं है कि हम स्टेट एसोसिएशंस के अगेंस्ट हैं या फिर हम एकदम COA के साथ हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके साथ हैं जो फुटबॉल के साथ है, जो इंडियन फुटबॉल के साथ है। बाकी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट विच इज़ इन द फेवर ऑफ इंडियन फुटबॉल, दैट इज़ इट। सो दिस इज़ द अपडेट गाइज। काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में। लग तो रहा है कि वी आर इन गुड हैंड्स, सब अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल टाइप्स फीलिंग तो आ रही है। बट लेट्स सी कब तक ये चीज़ चलता है, बिकॉज द लॉन्गर द बेटर फॉर अस। और पता नहीं। Don't forget to comment down below and let me know what did you think about the hearing today. What are your point of views? Would love to know about that. That is it from me today. Don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon and don't forget to comment down below क्योंकि क्या है ना, थोड़ा एल्गोरिदम में थोड़ा पुश मिलेगा so that this video gets more circulated and people do subscribe to my channel as well and they get aware of what is happening in Indian football as well. That is it. फिर मिलते हैं। नमस्ते।